शिव और अर्चना की लड़ाई भले ही खत्म हो गई हो, अर्चना गौतम जो है बिग बॉस के घर में वापसी कर चुकी हो, लेकिन ट्विटर पर आज भी एक जंग जो है वो छिड़ी हुई है। शिव ठाकरे और अर्चना गौतम जो है वो लगातार जो है ट्रेंड कर रहे हैं और ऐसे में हर किसी का कहना है, जो अर्चना के सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं अर्चना ठीक है और जो शिव के सपोर्टर हैं वो शिव को ठीक कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, रियलिटी में ठीक कौन है? तो आज इन्हीं सब बातों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ आंचल सनोरिया। दोस्तों, शिव ठाकरे पहली बार बिग बॉस में नहीं आए हैं, वो पहले भी एक सीजन में रह चुके हैं और वहां के विनर भी बने हैं। शिव ठाकरे की बात करें तो शिव ठाकरे ने जिस तरह से कल अपनी बातों को वीकेंड के वार के एपिसोड में अपनी बातों को रखा, सलमान खान को बताया। सलमान खान ने भी कहा कि आपने जो प्रोवोकिंग की वो काफी ज्यादा बढ़िया थी। अगर आप घर के किसी मुद्दे को लेकर वो प्रोवोकिंग करते तो सच में आपका जो प्लान था वो सच में काबिल तारीफ था। लेकिन आपकी गलती बस यही रही कि आपने वो जो था गलती प्रोवोकिंग वो बाहर के टॉपिक को लेकर कर दी। लेकिन उस पर अर्चना का जो रिएक्शन निकला, क्या वो गलत था? दोस्तों, इसके बारे में अगर आपको जानना है, अगर इसकी रियलिटी पर हम थोड़ी सी रोशनी डालें तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब शिव ठाकरे बिग बॉस मराठी के सीजन में थे। आपको बता दें, वहां शिव ठाकरे की एक ऐसी लड़ाई हुई थी जहां उन्होंने एक और कंटेस्टेंट पर हाथ उठाया था। जी हाँ, और उस कंटेस्टेंट का नाम है आरोह वेलांकर, जिन्होंने अब ये जो मुद्दा छिड़ा अर्चना और शिव का, तो उस मुद्दे के बाद आरोह वेलांकर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे तुम्हें माफ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज की जो चीजें हुई हैं उसके बाद लोग मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। आप देख सकते हैं इस फोटो में आरोह वेलांकर के हाथ पर जो निशान है वो किस तरह से रेड हुआ है और वो किसी और ने नहीं बल्कि शिव ठाकरे ने ही दिया था। शिव ठाकरे अपने आप को चोट लगने के बाद गर्दन पे सबको निशान दिखा रहे थे कि मुझे इतनी जोर से अर्चना ने नाखून मारे हैं। जिसके बाद जब बिग बॉस ने उनसे पूछा कि जो भी हुआ क्या पूरी गलती अर्चना की थी या फिर अर्चना की पूरी जर्नी के हिसाब से जो है आपको बताना है कि वो घर में रहनी चाहिए या नहीं, शिव ठाकरे ने बिना किसी बात में देरी लगाए सीधा बोला कि नहीं, उसको निष्कासित होना चाहिए। दोस्तों, ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है? इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये डबल स्टैंडर्ड ही हुआ क्योंकि जब आप खुद अपने एक विनिंग सीजन में ऐसा कर चुके हैं किसी और के साथ और वहां आपने माफी की उम्मीद लगाई थी, इनफैक्ट आपको माफी भी मिली थी और इसके साथ ही दूसरा चांस लेने के बाद आप उस सीजन के विनर भी रहे थे, तो अब जब बात यहाँ आई है तो वो चीज गलत कैसे हो गई? ये बात अगर किसी और का एग्जाम्पल लेके हम करते तो शायद ये बात गलत होती, लेकिन हमने तो एग्जाम्पल भी शिव ठाकरे का लिया है। शिव ठाकरे की प्रोवोकिंग बहुत हद तक ठीक थी, लेकिन अगर वो टॉपिक घर का होता, ये बात खुद प्रियंका ने बोली है, टीना ने बोली है, सलमान खान ने बोली है। सलमान खान खुद उनकी प्लानिंग को सल्यूट करते हुए दिखाई दिए। अर्चना गौतम हालांकि पब्लिक की डिमांड पर वापस आई हैं, लेकिन जो भी सिनेरियो वहां क्रिएट कर बनाया गया, जो नैरेटिव वहां पेश की गई, वो कहीं ना कहीं वैलिड थी। शिव ठाकरे जिस तरह से वहां पर थोड़ी देर बाद एग्री हो गए कि हाँ, अर्चना गौतम अगर घर में आती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो किया हुआ था वो भी कहीं ना कहीं ये मानने लगे। हालांकि उन्होंने इस चीज में थोड़ी देरी लगाई, लेकिन सलमान खान ने उनको कहीं ना कहीं मना लिया। इसके साथ ही सुम्बुल तौकीर खान ने भी हाँ कर दी और उसके बाद जब मेजॉरिटी मिली तो अर्चना गौतम को घर में वापसी मिल गई। दोस्तों, अर्चना गौतम अब घर में आ चुकी हैं। शिव ठाकरे के साथ अभी तो वही प्रोमो सामने आया है कि वो हर किसी से प्यार से गले मिलती नजर आ रही हैं, हर किसी के साथ काफी प्यार से बैठती उठती और उनके साथ अपने रिश्तों को सही करने की कोशिश में दिख रही हैं। लेकिन आते के साथ ही उन्होंने एक चीज बोली है कि मैं मायके गई थी, अब मैं ससुराल वापस आ गई हूँ। टीना का इतना मुंह सूजा हुआ है, अब मैं इनको रियलिटी बताऊंगी और ये मुझे कितना ही प्रोवोक कर लें, अब ये उस हद तक नहीं पहुंचेंगे जहां मैं इनके ऊपर हाथ उठाऊं। हालांकि इस बात के लिए अर्चना ने भी माफी मांग ली। अब दोस्तों, देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में अर्चना और शिव की अगर दोबारा से कोई लड़ाई होती है तो भाई अर्चना का क्या स्टैंड होता है, शिव का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही घर में रहकर ये दोनों बर्तन आपस में ना खड़खड़ाएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट। और अगर आपकी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।